और इस बीच एक बड़ी खबर है, कुपियांस्क में यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। रूस ने रॉकेट लॉन्चर और टैंक से किया है अटैक। यूक्रेनी अड्डों पर फ्लेम थ्रोवर की मदद से भीषण प्रहार किया गया और रूसी हमले में यूक्रेनी सेना बेस तहस नहस हो गया है। रूस का रॉकेट लॉन्चर और टैंक से बड़ा हमला हुआ है और देखिए विध्वंसक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। युद्ध के मैदान में हर रोज इसी तरीके से घातक हमले किए जा रहे हैं। क्या ज़ेलेंस्की ब्रिगेड रूसी सेना के आगे सरेंडर कर देगी? क्या जल्द ही कीव में रूसी झंडा लहराएगा या फिर रूस से जंग हारने के साथ ही यूक्रेन का विभाजन हो जाएगा? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है यूक्रेन के तमाम मददगारों का बदला रुख, जिसके चलते ज़ेलेंस्की युद्ध हार सकते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस के प्रचंड प्रहार को रोक पाने में यूक्रेन असमर्थ है। वजह साफ है, वेपन क्राइसिस। मगर इसी बीच यूक्रेन के मददगारों ने हथियार देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब यूक्रेन का क्या होगा? क्या ज़ेलेंस्की अपने मुल्क का वजूद बचा पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। आधे से ज्यादा यूक्रेन पुतिन के बारूदी ताप से राख हो चुका है। यूक्रेन के तमाम बड़े शहर रूसी अटैक से दहल रहे। यूक्रेनी सेना के दर्जनों हथियार डिपो और मिलिट्री बेस तहस नहस हो चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त यूक्रेन जंग हार सकता है। पुतिन ब्रिगेड के आगे सरेंडर कर सकता है। हैरानी इस बात की है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नेटो और दुनिया का सबसे ताकतवर गुट यूरोपियन यूनियन बीते 2 साल से यूक्रेनी खेमे को पावरफुल बनाने में जुटे हैं। बम गोला बारूद के साथ साथ विध्वंसक हथियारों की खेप लगातार सप्लाई की जा रही है। बावजूद इसके यूक्रेन धधक रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों यूक्रेन की फौज वॉर जोन में सरेंडर करने की कगार पर है? क्यों रूसी सेना के आगे किसी भी वक्त घुटनों पर आ सकती है? तो इसके पीछे वजह है वेपन क्राइसिस। असल में यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की भारी किल्लत हो चुकी है, जिसके चलते वो रूसी हमले का पलटवार तो छोड़िए डिफेंस तक नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूक्रेन की मांग पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की है, ताकि यूक्रेनी सेना अपने रक्षा कवच को मजबूत कर सके, रूस के मिसाइलों और ड्रोन अटैक को नाकाम कर सके, वही हमला करने वाले रूसी फाइटर जेट को तबाह कर सके। आपको बता दें कि ब्रसेल्स में नेटो के 75वें स्थापना दिवस समारोह में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा भी शामिल हुए। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने नेटो के समक्ष पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मांग की। लिहाजा जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को स्वीकार करते हुए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान भी किया। मगर अब वही जर्मनी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से साफ साफ इनकार कर रहा है। आखिर क्यों, यह भी जान लीजिए। जर्मनी के पास जितने भी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, उसका इस्तेमाल हमारी सेनाएं कर रही हैं। ऐसे में यूक्रेन को देने के लिए ना तो हमारे पास पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है और ना ही उसकी मिसाइलें। लिहाजा हम यूक्रेन की मदद कैसे कर सकते हैं?
हाल ही में यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की मेड इन अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट के लिए अमेरिकी कांग्रेस के डेलीगेशन तक से मिले, ताकि हर हाल में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खेप कीव डिलीवर हो सके। असल में अगर यूक्रेन को पुतिन प्रकोप से बचाना है, अगर यूक्रेन की सुरक्षा घेरे को मजबूत करना है, तो उसके जंगी खाने में पैट्रियट जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं दिया। दरअसल पैट्रियट ही वो सुरक्षा कवच है जिसने रूस के बेलगोरोद रीजन में IL-76 विमान को आसमान में मार गिराया था। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अगर बात अमेरिका के पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी यानी PAC-3 की करें, तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे सॉलिड रक्षा कवच है, क्योंकि PAC-3 की टेक्नोलॉजी हिट टू किल यानी सिर्फ तबाही मचाने की है, यानी हर हाल में टारगेट को नस्तनाबूद करना। क्योंकि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ऐसे एडवांस रडार सिस्टम लगे जो किसी भी मिसाइल या फिर फाइटर जेट को आसमान में ही आसानी से इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इन्हीं रडार से मिले सिग्नल के दम पर यह डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को भी पल भर में मार गिराने की ताकत रखता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम करीब 160 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर यूक्रेन के पास अमेरिका के 25 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ गए, तो यकीन मानिए यूक्रेन की सुरक्षा कवच को भेदना पुतिन ब्रिगेड के लिए आसान नहीं होगा। मगर जर्मनी के इनकार के साथ ही यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। और इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन को जिन हथियारों की सप्लाई की है, वो मेड इन US या फिर नेटो के नहीं बल्कि ईरान और रूस में बने हथियार हैं। क्योंकि अमेरिका ने सीज किए गए हथियारों की खेप यूक्रेन भेजी। इन हथियारों की सप्लाई यमन में होती लड़ाकों को होनी थी, मगर US नेवी ने ईरान रूस के हथियारों को कब्जे में लिया और अब जब्त किए गए वही हथियार यूक्रेन ट्रांसफर किए गए, जिसमें असॉल्ट राइफल, मशीन गन और RPG-7S शामिल है। इसके अलावा भारी तादाद में बम, गोला बारूद भी मौजूद है। बीते 2 सालों में अमेरिका ने हौती को सप्लाई होने वाले जितने भी हथियार कब्जे में लिए, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अब यूक्रेन जंग में करेगा। यानी जहां यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे विध्वंसक लड़ाके मांग रहा है, तो उसे सैन्य मदद के नाम पर झुनझुना दिया जा रहा है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि यूक्रेनी सेना में लड़ाकों की कमी हो रही है, लिहाजा अमेरिका ने US की प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों को इसका जिम्मा सौंपा है, जो अमेरिकी सरकार के इशारे पर कोलंबिया और मेक्सिको से लड़ाकों की भर्तियां करेगा और भाड़े के उन लड़ाकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। जानते हैं, इस प्राइवेट आर्मी में शामिल होने वाले लोग या तो ड्रग कार्टेल में काम करते हैं या फिर सजा याफ्ता कैदी। मतलब ये कि अब यूक्रेन के साथ मदद के नाम पर छलावा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक अकेले पुतिन ने अपने जंगी तेवरों से यूक्रेन ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन के होश फाख्ता कर रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।